रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने हुजूर और गढ़ तहसील के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक पटवारी हलके में सप्ताह में 3 दिन शिविर लगाकर B1 का वाचन करके फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज करे। नक्शा तरमीम और अभिलेख में सुधार के सभी प्रकरण शिविर में मौके पर सुनवाई कर निराकृत करें। किसान सम्मान निधि में eKYC और आधार सीडिंग के सभी लंबित प्रकरण 29 जुलाई तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। स्वामित्व योजना में जिन गांवों में ड्रोन सर्वे हो चुका है वहां के नक्शों की 100% ग्राउंड ट्रुथिंग करके 10 अगस्त तक प्रकरण निराकृत कराकर पात्र हितग्राहियों के भू अधिकार पत्र तैयार करें। इनका वितरण 15 अगस्त तक सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सभी पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारिता का ध्यान रखें। सभी पीठासीन अधिकारी राजस्व प्रकरण की सुनवाई के बाद ऑर्डर शीट सोच समझकर लिखें। इनमें किसी भी तरह की गलती होने पर पीठासीन अधिकारी पर ही कार्यवाही होगी। अभिलेख सुधार और नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। राजस्व महाअभियान में इनका 100% निराकरण करें। अविवादित नामांतरण के प्रकरण लोक सेवा गारंटी में तय की गई 30 दिन की समय सीमा में निराकृत करें। इसमें यदि कोई तहसीलदार 30 दिन से अधिक अवधि की पेशी की तिथि देता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि पीठासीन अधिकारी RCMS पोर्टल में सभी राजस्व प्रकरण दर्ज कर उनका समय सीमा में निराकरण करें। यदि कोई प्रकरण बिना कारण के रीडर की लॉगिन में लंबित पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। राजस्व प्रकरणों में समय पर प्रतिवेदन न मिलने से भी कई प्रकरण लंबित हैं। सभी तहसीलदार पटवारियों से 7 दिवस में प्रतिवेदन दर्ज कराना सुनिश्चित करें। पटवारी अपनी ID से ऑनलाइन प्रतिवेदन दर्ज कर दें। कुछ तहसीलों में निरीक्षण के दौरान कई ऐसे प्रकरण पाए गए हैं जिनमें न तो दिनांक का उल्लेख है और न ही उनमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति सहन नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व महाअभियान में जिलों के साथ साथ सभी तहसीलों की भी रैंकिंग होगी। जिन तहसीलों की रैंकिंग खराब होगी वे कार्यवाही के लिए तैयार रहें। सिटीजन चार्टर और लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समय सीमा का पालन करते हुए राजस्व प्रकरण निराकृत करें। SDM पुराने पटवारियों के साथ नए पटवारियों की ड्यूटी लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। कलेक्टर ने सीमांकन, अविवादित बंटवारा, नक्शा तरमीम, अभिलेखों में सुधार तथा PM किसान सम्मान निधि में eKYC दर्ज होने की पटवारी हल्कावार समीक्षा की। कलेक्टर ने शासकीय जमीन में अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही न करने तथा भूमि आवंटन के संबंध में समय पर रिपोर्ट न देने पर सिलपरी हल्का के पटवारी को निलंबित करने तथा विभागीय जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में अपराह्न में आयोजित बैठक में सिरमौर एवं सिमरिया तहसील के अधिकारियों व पटवारियों की उपस्थिति में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तथा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में 21 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मार्गदर्शन दिया जाएगा। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले तथा जिला प्रबंधक E-गवर्नेंस आशीष दुबे ने राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी दी। बैठक में संयुक्त कलेक्टर PK पांडे, SDM हुजूर वैशाली जैन, SDM गुड़गांव अनुराग तिवारी तथा दोनों तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बच्चे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए क्योंकि उसकी समग्र ID और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए जिससे उनको लाभ मिले। ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई।